चारे की बात करूं, सूखे की बात करूं तो ये 500 से 600 ये किलो निकाल देगा सूखा 1 घंटे में। जी जी। और गीले की बात करें वो 700 से 800 केजी है, गीला 1 घंटे में निकाल देगा प्रोडक्ट। 1 घंटे में निकाल देगा। जी किसान सर। पावर एग्रो इंडस्ट्रीज नदबई भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर हो, और आप जैसा देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी सारे खेती संबंधित इक्विपमेंट्स मिलते हैं। इसी क्रम में आप अभी देख पाओगे यहाँ पर ये 2 इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। किस तरह के इक्विपमेंट हैं, क्या इक्विपमेंट हैं, किस तरह से ऑपरेट होते हैं, किसानों के किन किन काम आ सकते हैं, इनके बारे में जानकारी करेंगे। जानकारी देने के लिए मेरे साथ में रामअवतार जी होंगे। रामअवतार जी से जानेंगे कि क्या इक्विपमेंट हैं और क्या ये काम किसानों के आते हैं। रामअवतार जी, शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा पहले तो आप अपनी कंपनी का और अपना एक छोटा सा परिचय दें, जिससे किसान भाई जान सके आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। जी जी। नमस्कार किसान दोस्तों, मैं रामअवतार चौधरी और हमारी कंपनी है किसान पावर एग्रो इंडस्ट्री, जो कि राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑन रोड ही हमारी कंपनी है। मेरा किसान भाई कभी भी आ सकता है। अच्छा, अभी आपके ये 2 प्रोडक्ट बाहर रखे हुए हैं। जी सर। क्या प्रोडक्ट हैं और किस तरह से किसानों के लिए ये उपयोगी है? सर ये हमारी चाप कटर हैं। हम अच्छा। 2 मॉडल दिखा पा रहे हैं आपको। ये हमारे दोनों मॉडल चाप कटर हैं जो चारा काटने के हैं सर। अच्छा, चारा काटने के जो काम आते हैं। जी सर। ये मॉडल है वो गियर ड्राइव है, ये विदाउट गियर ड्राइव है। ये जो गियर ड्राइव है, जी जी, गियर के लिए इसी वजह से इसमें गिरारी वगैरह दे रखी जी है। जी जी सर। देखिए गियर भी दे रखी है। गियर हमने इसलिए दे रखा है कि मेरा किसान अगर छोटा चारा करना चाहता है छोटा हो जाएगा, बड़ा चारा लेना चाहते तो बड़ा हो जाएगा। मतलब इसमें जो चारे का साइज रहता है वो छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। जी, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस पे लिख रहा है लॉन्ग, तो इधर करेंगे तो लंबा हो जाएगा, चारा बड़ा हो जाएगा। अब इधर लिख रहा है न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, चारा अंदर नहीं लेगी मशीन। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल तो छोटा हो जाएगा। अच्छा जी सर। और ये सादा रहेगा। जी जी। आपने कहा चारा इसे आसानी से काट सकते हैं किसान। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। चारे में क्या क्या हमारे जो किसान हैं वो इसे चॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं? जी जी। देखिए सर, चारे में हम काटने की बात करें, देखिए गन्ना हुआ, गन्ने का अंगोला हुआ, धान की पराली हुई, आप इसे सूखा गीला दोनों चारा काट सकते हैं। जैसे कि आपके यूपी में पराली है धान की, उसको भी निकाल सकते हैं इससे। बरसी में आपके बहुत जो अपने करब है अपनी, जैसे अभी सूखा चारा रहता है, सूखा चारा भी निकाल सकते हैं। गीला चारा रहता है जैसे ज्वार है, मक्का है, या नेपियर घास वगैरह जो हम लगा लेते हैं, किसान भाई लगा लेते हैं, जी सर, वो निकाल सकते हैं। जी सर। जी जो बाजरे की करब वगैरह या जौहरी की करब वगैरह आ जाती है, वो सारी चीजें इनसे जी निकाल सकते हैं। अब देखिए सर, इसमें हम ब्लेड की क्वालिटी दें तो इसमें हमने 8 ब्लेड दे रखे हैं। अच्छा, 8 सर, देखिए 8 हो जाते हैं। ये डबल धार वाले ब्लेड हैं, तो 2 ये रहे, 4 ब्लेड हैं, तो 4 में 2 ना कर लीजिए, 8 हो जाता है। एक नमा ये रहा, 9वां ब्लेड ये इधर है। अच्छा अच्छा। इसमें सर देखिए हमने रोलर दे रखा है। रोलर इसलिए दिया है कि चारे को अपने आप ऑटोमेटिक खींच सके। अच्छा अच्छा, ये इधर से ये रोलर रहेगा जी सर, तो इजीली ये चारे को खींच लेता है। जी जी जी, बिल्कुल सर। अब ये न्यूट्रल कर दिया हमने, न्यूट्रल है गेयर। हाँ। तो ये न्यूट्रल में देखिए चारे को नहीं खींचेगा ये। अच्छा। और हमने देखिए ये गेयर डाल दिया है, तो अब देखिए ये भी घूमने लग जाएगा। देखिए जी सर, देखिए घूमने लग गया है। ये तो बात हो गई, इतना ये चारा हम यूज में ले सकते हैं। अभी आपने इसमें ये जो है मोटर लगाया हुआ है। जी जी जी। तो मोटर लगाया मतलब इलेक्ट्रिक से चलेगी? जी बिल्कुल सर। भाई लाइट से चलेगी। जी जी। तो ये मोटर कितने पावर का है और इसके लिए हमें कितनी बिजली चाहिए, बिजली खपत कितनी रहेगी? देखिए सर, ये 3 HP की मोटर है, कॉपर वाइंडिंग की मोटर है सर। हम इसको घरेलू कनेक्शन में 230 वोल्ट पे चला सकते हैं इसको मशीन। मतलब ये ऐसा कोई जरूरत नहीं कि भाई 3 फेस कनेक्शन चाहिए या एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन नहीं कराना है, वही सिंगल फेस पे इजीली हम चल जाएगी घर वाली, चल जाएगी। जी सर। अब जैसे कहीं कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, वो सोलर पैनल लगा रखा होता है या अन्य उनके पास व्यवस्थाएं होती है, तो जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है वहाँ किसान के लिए उपयोगी है कि नहीं है? अगर देखिए, अगर सोलर पैनल भी नहीं है तो मेरा किसान भाई इसमें एक इंजन सेट कर सकता है। अच्छा, इंजन भी लगा सकता है, इंजन से भी चल जाएगी। इंजन, छोटा इंजन लगा सकता है मोटर की जगह? जी जी जी, जैसे ये मोटर लगी है वहाँ पर वो छोटा इंजन लगा सकता है? जी सर, बिल्कुल इंजन लगा सकता है इसमें। तो इंजन आप प्रोवाइड करा देते हैं या इजीली किसानों के पास कहीं भी वो इंजन छोटा मिल जाता है? उनके पास में होता है तो वो इंजन लगा सकते हैं, नहीं होता है तो हमारे पास से भी ले सकते हैं। और मेरा किसान भाई के पास मोटर भी है तो विदाउट मोटर भी मशीन ले सकता है। मतलब अगर पहले से मोटर, ये 3 HP की मोटर उसके पास है तो आपसे ये मोटर लेने की जरूरत नहीं है। अपनी 3 HP की मोटर को, जैसे ये अभी खाली रखी हुई है, इसके ऊपर फिट करे और उसकी मशीन तैयार है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो साथियों, आपको ये दोनों तरह से मिल सकती है। आप चाहो तो मोटर के साथ ले सकते हैं, आप चाहें तो विदाउट
मोटर ले सकते हैं। जी जी अब आपने इसमें जो ये यूज किया है, जो भी लोहा यूज किया है, जी। इसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो किस तरह की ये सर क्वालिटी है? देखिए टाटा स्टील का लोहा है, पक्का है। ये देखिए मैं इस पे चढ़ के दिखा देता हूँ आपको। देखिए सर, जी ये जी, ऐसा जी। नहीं है हल्की क्वालिटी का, वो चद्दर हल्की हो या फट जाए या टूट जाए, ऐसा नहीं है। हैवी क्वालिटी में सर ये। जी बिल्कुल। जी। तो हमने सेफ्टी के लिए, देखिए सर, सेफ्टी के लिए हमने देखिए बहुत सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है। हमने इधर देखिए किसी का माता बहन का हाथ नहीं जाए, माता बहन भी चलाती हैं, ऐसा नहीं है कि आदमी पुरुष चलाएं। तो इसमें सेफ्टी के लिए देखिए ये हमने सुविधा दे रखी है। इधर हमने ये गिरारियों के अच्छा, ऊपर गिरारी भी आपने कवर्ड कर रखी है? इधर हमने पुलिका दे रखा है। अच्छा इस पे भी अच्छा। हमने कवर कर रखा है इसमें। ये हमारे उसको चारे को जैसी दूरी फेंकना है तो दूरी के लिए, या हमें नीचे गिराना तो इसको ऊपर जी, नीचे हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें और पहिए साथ भी ही साथ आपने ये पहिए भी दे रखे हैं, जिससे कि एक इसको जगह अगर से- कहीं भी ले जाना हाँ, चाहें, जी 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 एक जैसे- जगह, मतलब ये जरूरी नहीं है अब एक जगह फिक्स करें, कहीं भी दूरी पे भी। दूरी पे ले जा सकते। जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, जम्मू में ऊपर नीचे हो जाता है तो आप आसानी से इसको ले जा सकते हो। अगर चलाना नहीं चाहते तो इसको उठाकर भी ले जा सकते हो, ज्यादा वेट नहीं है इसमें। मान लीजिए हम किसान अमूमन 1 2 3 4 5 पशु तक रखता है, जी जी ठीक है। अब बहुत से लोग क्या है, डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी अब डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं तो उन्हें चारा ज्यादा रहता है और जी। लंबे टाइम तक उनकी 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक चारे की कटाई हो रही है। जी जी तो ऐसे में ये 3 4 5 घंटे तक रेगुलर ये मोटर चलेगी, या हीट वीट की, या हमें बीच बीच में रोकना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं रहती? जी देखिए बिल्कुल चलेगी, 5 घंटे लगातार चल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है कि सेंसर आता है मोटर में। अच्छा अगर गर्म हो जाती है मोटर तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, अच्छा। ट्रिप हो जाती है। तो इसमें सेंसर है, ऐसी कोई जलने उसकी कोई दिक्कत नहीं मतलब है। एक रावतार जी, ये सारी चीजें हो गई। मैं जानना चाहूंगा 1 घंटे में हम करीब करीब कितना चारा इससे चॉप कर सकते हैं, काट सकते हैं? देखिए सर, चारे की बात करूं, सूखे की बात करूं तो ये 500 से 600 ये किलो निकाल देगा सूखा 1 घंटे में? जी जी। और गीले की बात करें वो 700 से 800 केजी है, गीला 1 घंटे में निकाल देगा प्रोडक्ट। 1 घंटे में निकाल देगा? जी सर। अच्छा, लोड कुछ ऊपर ज्यादा रहता है सूखे और गीले पे? कोई लोड नहीं है, वही लोड लेगा जो गीले में लेगा, वही लोड सूखे में लेगा। ये अच्छा अच्छा। कोई ऐसा वो नहीं है, बराबर यूनिट बनाएगा ये। ये तो गियर वाले की सारी चीजें हो गई। जी सर। ये विदाउट गियर जो आप दे रहे हो, जी जी। इसमें क्या खास बात है, या इसमें कुछ क्या अलग है उससे? इसमें देखिए सर, हमने वही इसमें वो दे दिए हैं ब्लेड, लेकिन इसमें फर्क इतना है कि ये विदाउट गियर है और फिर इसमें हमने कन्वेयर बेल्ट दे दी है। अच्छा, ये कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पर रखना, चारा ऑटोमेटिक अंदर चले जाएगा। इसमें हमें दबाव नहीं बनाना, प्रेशर नहीं लगाना, हाँ, जी, जी। चारे को धकेलना नहीं है हमें। जी, चारे को कोई ढकेलना नहीं है, ये ऑटोमेटिक चले जाएगा। इसका भी हमने बॉडी कवर कर रखी है क्योंकि कोई हाथ वाथ आ जाए अचानक तो हमने कवर कर रखी है ये भी। अच्छा, इसमें भी आपने वही उतने ही ब्लेड दे रखे हैं या जी, कम जी। है इसमें? इसमें भी 8 ब्लेड हैं, लेकिन इसमें से हमने 2 ब्लेड खोल रखे हैं। अच्छा अच्छा। जी लेकिन ब्लेड वो 8 ही रहते हैं? जी, ब्लेड 8 ही रहते हैं, बिल्कुल सर, तो डबल धार वाले। ये जो ब्लेड रहते हैं तो ब्लेडों पे धार वार लगाने की आवश्यकता रहती है? कोई धार की जरूरत नहीं है। अगर घिस भी जाए तो दूसरा चेंज कर दें, उसको दूसरी तरफ से लगा दें, बाद में उसको ग्राइंडर लगा करके सही कर लेंगे। जैसे वही नॉर्मल चॉप कटर रहता है, उस पर रेती लगाते हैं, वो करते देखिए हैं, सर, सारी ये चीजें सब रहती हैं किसानों ब्लेड की। ये ऐसा होता है, जितना ही चलेगा उतना ही ऑटोमेटिक धार निकलेगी इसमें। इसमें एक बार धार लगाने का शुरू में ग्राइंडिंग करने के बाद में कोई जरूरत नहीं है? नहीं, बार शुरू में भी नहीं करनी है इसकी। अच्छा, आता है, शुरू में भी नहीं करनी है, जितना चलाएंगे इतना ही धार इसकी निकलेगी ऑटोमेटिक। अच्छा। जैसे अभी ये ब्लेड लगे हुए हैं, जी सर। तो ये पूरा एक 4 ब्लेड का सेट लगा हुआ है। जी जी जी। ये 4 ब्लेड का सेट किसी भी किसान भाई को कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम बाद उसे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी? ये सर 1 साल तक आसानी से चलने वाला है सर। 1 साल तक उसे कोई इसमें कोई खर्चा दिक्कत नहीं आने वाली सर। करीब जैसे अब जब चेंज करना हो तो करीब क्या कीमत रहती है ब्लेड के सेट की? सर देखिए, एक ब्लेड 1000 रुपए का मिलता है सर इसका। एक ब्लेड 1000 रुपए का। 1000 रुपए का? जी सर। मतलब 1.5-2 साल तक उसे कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है सर कुछ भी करने की? जी सर। अब जरा हमें इसकी कीमत के बारे में बताइए, करीब करीब किस कीमत में हमारे किसान भाइयों को मिल जाएगी? देखिए सर, कीमत की बात करूँ, ये विदाउट गियर है, उसके 3 HP की मोटर के साथ में 28,000 रुपए। 28,000 रुपए में मेरे किसानों को 3,000 रुपए बुकिंग के लिए देना है। बचा हुआ पेमेंट जब देना है, जब 7 से 8 दिन में ट्रांसपोर्ट डिलीवरी पहुंच जाएगी, लेने जाएंगे किसानों। 28,000 रुपए? जी सर। अब ये गियर ड्राइव है, इसकी कीमत है वो 30,000 रुपए रहने वाली है, 3 HP की मोटर के साथ में। किसान भाई को 3,000 रुपए बुकिंग के लिए देना है। बचा हुआ पेमेंट जब देना, जब वो लेने जाएंगे। अब जैसे आपने कहा कि भाई जिन किसान भाइयों के पास ऑलरेडी पहले से मोटर है तो जी, बिना जी। मोटर के ले सकते हैं,
बिना विदाउट मोटर कितने कितने की पड़ जाएंगी ये? सर देखिए विदाउट मोटर के गेयर ड्राइव है वो 22,000 रुपए की है जी। ये सॉरी वो ये 20,000 रुपए की है विदाउट मोटर के। विदाउट मोटर ये 20,000 रुपए की पड़ेगी, बिना विदाउट गेयर ड्राइव और गियर ड्राइव वाली 22,000 रुपए की पड़ेगी। तो साथियों ये कीमतें रहेंगी दोनों मशीनों की। एड्रेस जैसा मैंने बताया आपको कि भाई भरतपुर में नदबई कस्बे में ऑन रोड इनकी ये डेहरा रोड पर शॉप है रामअवतार जी की। बाकी स्क्रीन पे आप नंबर देख पा रहे हो, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं।